हम सभी के हृदय में एक स्पंदन प्रदान करेंगे सम्माननीय श्री रमेश सिन्हा जी। आप सभी के व्याख्यान और गायन के बीच में जो रिक्त स्थान होगा उसे पूर्ण करने के लिए आपने न केवल मानस बल्कि लोक कला जगत के वो उम्दा संगीतकारों को हम अपने बीच पा रहे हैं, जो है तबला वादन के रूप में श्रेष्ठ तबला वादकों में से एक आदरणीय भैया श्री छत्रपाल साहू जी। बेंजो पर बहुत प्यारी पिचिंग के माध्यम से हम सभी से जुड़े होंगे आदरणीय श्री भीखम सिन्हा जी। नाल पर बड़ी सुंदर सी ताल बिखेरने के लिए सम्माननीय श्री तुनेश्वर साहू जी इस मंच पर मौजूद हैं। आक्टोपेड ये नाम ही पर्याप्त होता है दर्शक दिल को झुमा देने के लिए, मगर यही आक्टोपेड जब सम्माननीय श्री खेमलाल कौमारी के सुरक्षित हाथों पर होती है तो वो सोने पर सुहागा हो जाती है। जब कभी भी आदरणीय गिरीश ठाकुर जी के व्याख्यान और रमेश सिन्हा जी के गायन में एक समकक्ष गायिका की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए आपने मानस जगत की श्रेष्ठ गायिका में से एक आदरणीय कुमारी मीनाक्षी जांगड़े जी के सादर से नाम को इस मंच तक प्रेषित की है। जब हमारे आयोजन परिवार ने जानने की चेष्टा जागृत की कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते आप इतने व्यस्त दिनचर्या से भी कुछ पल चुराते हैं और छत्तीसगढ़ के तमाम मानस मंचों पर जाकर के अपनी भावभीनी प्रस्तुति से राम नाम की कथा सुनाते हैं, तब आपने बड़े भाव के साथ कहा कि तुलसी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना यही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मेरे राम जी आपको आपके उद्देश्य में सफलता प्रदान करे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आइए आदरणीय महोदय जी, आप मानस जगत की एक बड़ी नाम है। मानस मंचों की जो शोभा होती है, जो गरिमाएं होती है, जो अनुशासन होती है, उनसे आप भली भांति भिज्ञ हैं। फिर भी इसी मंच में आयोजन परिवार और उद्घोषक दल का भी एक दायित्व होता है। उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए बताना चाहूंगा कि तमाम आयोजन परिवार की भांति हमने भी आपके समक्ष 3 संकेत सूचक स्थापित करके रखे हुए हैं। उसमें जो ही मैं हरे रंग के प्रकाश पुंज को गति प्रदान करूंगा, इसका अर्थ ये होगा कि आगामी नियत अवधि तक के लिए ये मंच, माइक, लाइट, साउंड, दर्शक दीर्घा आपके अधीन होगी। मध्य में विराजमान उस पीले रंग के प्रकाश पुंज को गति प्रदान करना इस बात का संकेत होगा कि आपने अपनी नियत अवधि पूर्ण कर ली है। अब 5-10 मिनट जो शेष है उसे और भी विशेष बनाने का दायित्व आपके ही मजबूत कंधों पर होगा। और हमारी आयोजन परिवार और दर्शक दीर्घा चाहती है कि अंतिम कड़ी में हम किसी भाग गीत या होली गीत के साथ जुड़े तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और अंत में आएगी वो निष्ठुर लाल रंग की बारी जो न चाहते हुए भी हमें आपको इस मंच से दूर करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो आदरणीय महोदय जी, जिस तरह की यात्रा करके आपने अर्जुन से हमारे नवागांव के गांव को पुलकित किया, ठीक उसी प्रकार एक मानस की यात्रा कीजिएगा। और इस मानस की यात्रा को लेकर के धीरे धीरे इस महाकाव्य के प्रथम सोपान बालकांड और दोहा क्रमांक 210 पर आके कुछ लम्हों के लिए रुक जाइएगा। एक बार फिर से अनुरोध कर दो, रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और दोहा क्रमांक 210, जिस पर पूज्यपाद गुरुदेव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन सी लेखनी ने बड़ी पावन सी बात कही है कि गौतम नारी श्रापवश, गौतम नारी सापवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आशा करता हूँ आपकी अनुभवी निगाह ने उस दोहा क्रमांक तक के सफर को तय करके उस मंजिल को पा लिए होंगे जिस पे सवार करा के हमारी ज्ञान और भक्ति में वृद्धि करने का दायित्व मेरे राघवेंद्र सरकार ने आपको सौंपा है। तो चलिए इस हरे रंग के प्रकाश पुंज को गति प्रदान करते हुए जय जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ सादर मन समर्पित करते हैं हम लोक सुर मानस परिवार परसठी अर्जुनदा को इन भावों के साथ कि हरा कहे हर साहू भैया अब पीला कहे रुक जाओ, कि हरा कहे हर साहू भैया अब पीला कहे रुक जाओ, लाल कहे जाहू जब तक सम्मान के विदा ला नहीं पाहो, सम्मान के विदा ला नहीं पाहो। तो चलिए इन्हीं भावों के साथ जय जय श्री राम की उद्घोषणा और सादर मन समर्पित लोक सुर मानस परिवार परसठी। तो दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ चलिए, बोलो ग्राम के देवी देवताओं की, बोलो अपने अपने माता पिता की, बोलो जय जय श्री राम।